ओके गाइस, दिस साइड इज़ प्रमोद कुमार, योर टीम लीडर। आज हम जिस सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं उस सेशन का नाम है हाउ टू अप्रोच, यानी इनवाइट कैसे करें। एक न्यू प्रोस्पेक्टस को हम कैसे इनवाइट करें, हम नेटवर्कर को कैसे इनवाइट करें, हाउस वाइफ स्टूडेंट को हम कैसे इनवाइट करें, हमारे पास जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनमें किस कैटेगरी के लोग हैं, किस कैटेगरी के लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, लोग आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, वो सारे जवाब आपको इस ऑडियो में मिलेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो हाउ टू अप्रोच, कि कैसे अप्रोच करें, तो आपको इस वीडियो को, ऑडियो को अच्छे से सुनना है, बार बार सुनना है और प्रैक्टिस करना है, और अपने हर टीम मेंबर्स को आपको ये ऑडियो ज़रूर देना है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं हमारे पास में स्टार्टिंग कैसे की जाती है, हम अपनी लिस्ट पे कैसे काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो भी नया प्रोस्पेक्टस आता है आपकी टीम में या आप खुद, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रफ़ कॉपी लेनी है और आपको उस पर लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाते समय आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कौन करेगा और कौन बिजनेस नहीं करेगा। हमें प्री जजमेंट नहीं करना है, किसी के मन में क्या है ये हम नहीं तय कर सकते। जब तक सामने वाला बिजनेस ना देख लें तब तक हम उसके लाइफ का फैसला हम नहीं कर सकते। क्या पता वो बिजनेस कर ले। कई बार क्या होता है, जिनका हम नाम नहीं लिखते हैं कि यार ये शख्स नहीं कर सकता, हम उसका नाम नहीं लिखते, अपने मन से हमने डिसाइड कर लिया, और उसी शख्स को कोई और प्लान दिखा देता है और वो शख्स ज्वाइन कर लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। आपकी लिस्ट कम से कम 450 लोगों की लिस्ट बनेगी। लिस्ट बनाने के बाद में आपने करना क्या है, लिस्ट की सॉर्टिंग करनी है, आपने शॉर्टिंग करनी है। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको उसमें से ऐसे लोगों को निकालना है जिनका एज 18 से प्लस हो, पढ़ाई अच्छी खासी हो, हाई स्कूल पास हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, पैसे की समस्या ना हो, यानी वो जॉब क्लास हो, वर्किंग में हो या काम कर रहा हो या पैसों की वजह से उसका घर मजबूत हो, ऐसी कैटेगरी के लोगों को, प्लस वो हमारा खास हो, यानी मजबूत हो, एजुकेटेड हो और हमारी बात मानने वाला हो, हॉट मार्केट का आदमी। यानी 450 लोगों की लिस्ट में सिर्फ 15 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे खास होते हैं। सबसे पहले आपको उन खास लोगों को प्लान दिखाना है। जब वो 15 खास लोग आपके प्लान देख लेंगे, प्लान देखने के बाद अब जो खास लोग हैं वो हमारे साथ बिजनेस ज़रूर शुरू करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको हॉट मार्केट के लोगों को प्लान दिखाना है, उसके बाद में आपको वार्म मार्केट के लोगों को प्लान दिखाना है। वार्म मार्केट क्या होता है, आधा विश्वास करते हैं और आधा विश्वास नहीं करते हैं आपके ऊपर। यानी अगर आप उनको प्लान दिखाते हो तो उनमें में से भी कुछ लोग हो सकता है बिजनेस को ज्वाइन कर लें। यानी आपकी तरक्की के लिए सबसे पहले आपको अपनी लिस्ट पे काम करना है। उसके बाद में आपकी फ्रेश मार्केट, यानी कि जो उसके बाद में जो लोग बच जाते हैं वो फ्रेश मार्केट के लोग होते हैं। फिर आप उनको प्लान दिखाइए। यानी अपनी 450 लोगों की लिस्ट में आपको जो पढ़ा लिखा लग रहा हो, जो लग रहा हो कि इसको दिखाना चाहिए, आपको उसे प्लान दिखाना है। अब हमें मार्केट में किस तरीके के लोग मिलेंगे, चाहे ऑफलाइन और चाहे ऑनलाइन। ऑनलाइन भी हम अगर किसी से बात करते हैं या ऑफलाइन बात करते हैं तो बात तो वही होनी है जो हम फ़ोन पे बात करेंगे, फिर भी बात वही होगी। ऑफलाइन बात करेंगे आमने सामने, फिर भी बात वही होगी। हमने क्या करना है, हमने सामने वाले को, जैसे हमारे पास कितनी कैटेगरी के लोग हैं, देखो हमारे पास में जॉब क्लास लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नौकरी पेशा हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, 8 घंटे 12 घंटे। कुछ लोग होंगे स्टूडेंट मिलेंगे, कुछ हाउस वाइफ मिलेंगी, और कुछ हमें फ्रेशर्स मिलेंगे जो अभी कुछ नहीं कर रहे, ना तो वो पढ़ाई कर रहे हैं ना तो वो जॉब कर रहे हैं, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी कैटेगरी है। हमारे पास 4 से 5 कैटेगरी है। तो इन 4-5 कैटेगरी के लोगों के साथ में हमें बिजनेस करना है। अब फ़र्ज़ कर लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप उसे इस बिज़नेस में लाना चाहते हो, आपने उसे कॉल किया, ठीक है, इनवाइट किया, फ़ोन के माध्यम से इनवाइट किया, ठीक है, कि हेलो
हाल चाल लेना है, कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है लाइफ में। अब आपको पहले से पता होना चाहिए उसकी, अगर दोस्त है तो पहले से पता होगा आपको इसकी पढ़ाई कितनी है। अब आप उससे पूछो कि आजकल वो क्या कर रहा है। अगर वो बताता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है और जॉब की तलाश में है, तो उसको आप बताओ कि मेरे पास एक ऐसा ऑफ़र आया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा काम है, एक बार तुम उस काम को देख लो, ठीक है, अच्छी खासी इनकम मिलेगी। तो अगर तुम्हारी समझ में आएगा, अगर फ़ायदा समझ में आएगा तो आगे हम बात करते हैं। आप उसे शाम को ज़ूम मीटिंग के लिए इनवाइट कर लो और उसे ये बता दो कि पहले आप प्रेजेंटेशन देखिए, बिजनेस जानकारी लीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। ये अपने फ्रेंड के साथ में आपने करना है ऐसा। अगर वो जॉब कर रहा है, अगर आपने किसी को कॉल किया, फ्रेशर है, ठीक है, तो आप सीधा सा उसके कॉल कीजिए, हेलो, गुड मॉर्निंग। अगर सुबह का वक्त है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर का वक्त है तो आप गुड आफ्टरनून, या सीधा सीधा आप नमस्ते से काम चला सकते हैं। सीधा सीधा नमस्ते, क्योंकि नमस्ते ऐसा शब्द है, आप किसी भी टाइम में नमस्ते बोल सकते हैं किसी को भी कि हेलो सर नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ आपसे। आप जहाँ से बात कर रहे हैं आपको अपना नाम बताना है, अपना डेस्टिनेशन बताना है, किस जगह से बात कर रहे हैं आप, ठीक है। अब इतना सा बात करने के बाद में आपका सवाल उससे होना चाहिए कि सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आप कहाँ से हैं मैं जान सकता हूँ, आपकी पढ़ाई कितनी है क्या मैं जान सकता हूँ। अब सामने वाला आपको नाम बताएगा, कहाँ से है वो बताएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आप पर्पज़ बताइए कि ब्रदर, या उसका नाम लेके जो भी उसने नाम बताया, रवि जी या फिर अमित जी, जो भी नाम वो बताएगा उसका नाम लीजिए और जी लगाइए साथ में कि रवि जी, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, ठीक है, और ऑनलाइन बिजनेस करके मैं पैसा कमाता हूँ। तो क्या आप भी ऑनलाइन बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हो? अब अगर उसे पैसा कमाना होगा तो यस कहेगा, अगर पैसा नहीं कमाना होगा तो आपको मना करेगा कि नो। अगर वो नो बोलता है तो आप उससे पूछो कि माफ़ी चाहता हूँ बड़े भाई कि आप पैसा नहीं कमाना चाहते, आप क्यों नहीं कमाना चाहते, क्या कारण है? क्योंकि लोग तो, दुनिया तो पैसे कमाने के लिए ही काम कर रही है, 12-12 घंटे जॉब कर रहे हैं लोग। आप कह रहे हो पैसा नहीं कमाना चाहते, तो ऐसा क्या कारण है कि आप पैसा नहीं कमाना चाहते? तो सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, या तो टाइम प्रॉब्लम बताएगा, या तो बताएगा कि उसे इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कामों में, या उसे विश्वास नहीं है, राइट। आपको केवल उसे इतना बोलना है कि ब्रदर, आप करो या ना करो वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक बार इस बिज़नेस को देखना ज़रूर। हो सकता है आपको समझ में आ जाए, हो सकता है आप इसमें अच्छा पैसा कमा जाओ, क्योंकि कमाने वाले काफ़ी लोग हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं इस बिज़नेस को, एक बार देखो ज़रूर, ठीक है। इस तरीके से आपने उसे कन्वेंस करना है। अगर वो मना कर देता है और अगर वो यस बोलता है कि ठीक है मैं कमाना चाहता हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना है, कैसे आएगा, क्या कंपनी है आपकी, क्या प्लान है आपका, क्या सिस्टम है आपका, कैसे आता है, उसके 100 सवाल का आपको एक जवाब देना है कि बड़े भाई आप खुद मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा इस बिज़नेस की जानकारी दिलवाने में, ठीक है। और बाकी आप खुद समझदार हो, फ़ोन के ऊपर सारी बातें नहीं हो सकती। तो एक काम करिए, शाम को हमारा 7:45 पर ज़ूम मीटिंग का एक वेबिनार होता है, जिसके बीच में बिज़नेस की पूरी जानकारी दी जाती है। क्या सिस्टम का नाम है, सिस्टम कैसे काम करता है, आपको क्या काम करना है, सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और अब शाम को आप मीटिंग में आइए। अब वो आपसे पूछ सकता है नहीं कुछ तो बता दो, तो उसको बोलो सर मैं यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ, मैं आपको फ़ोन पर पूरी जानकारी दे देता, लेकिन अभी मेरे पास 45 मिनट का समय नहीं है और ना आपके पास इतना समय है। और अगर आपके पास होगा भी अभी समय, तो मेरे पास में 45 मिनट का समय अभी नहीं है कि मैं आपसे पूरी बात कर पाऊँ, क्योंकि मुझे अभी और लोगों से बात करनी है, ठीक है। तो आप शाम को फ्री हो जाइए और आप जैसा होगा फिर मुझे बताइए, मैं आपको लिंक्स फॉरवर्ड कर दूँगा। और शाम को आपका फ़र्ज़ बनता है कि सामने वाले को लिंक भेजने से पहले एक बार कॉल कीजिए कि सर आप रेडी हो, ब्रदर आप रेडी हो। अगर हाउसवाइफ है उसका भी सेम टू सेम आपने वही करना है, हेलो हाय करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसका इंट्रोडक्शन लेना है। देखो 3 चीज़ें कॉमन है, वो पूछना है आपको। हम जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ नहीं करनी। सामने वाले का एजुकेशन मस्ट है पूछना, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब क्लास हो, चाहे
स्टूडेंट हो, एजुकेशन ज़रूरी है क्योंकि हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। हाई स्कूल कम से कम पढ़ा लिखा हो, 8वीं क्लास पढ़ा लिखा हो, ठीक है, क्योंकि सारा काम टेक्निकल है। एंड्रॉयड मोबाइल चलाना पड़ेगा, मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी, ज़ूम मीटिंग अटेंड करना आना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। अगर पढ़ा लिखा होगा तो जल्दी सीखेगा, राइट। उसके बाद में हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को आप सीधा सीधा 3 चीज़ें पूछिए। एजुकेशन पूछिए क्या है, क्या करती हैं वो, या कुछ वर्क एक्सपीरियंस, कभी कोई ज़िंदगी में कोई काम किया है कि नहीं काम किया है। क्योंकि जब एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं कुछ लोग, किसी ने अगर जॉब किया हुआ है, कभी नौकरी की हुई है, तो उसे महत्व पता चलता है कि नौकरी कर चुका है वो, उसे मालूम है नौकरी करके क्या मिलता है, ठीक है, तो बिजनेस समझाने में आसानी होती है। और जो फ्रेशर्स होते हैं हमें पता चल जाएगा ये फ्रेशर है, ठीक है। उसके बाद में हमने उनको भी सीधा सा पूछना है हाउस वाइफ को कि बहन जी, सिस्टर जो भी है, क्या आप अपने घर के काम के साथ साथ में क्या पैसा कमाना चाहते हो ऑनलाइन, बिना अपना काम डिस्टर्ब किए, घर पे रहते हुए। यस, अगर वो बोलती है यस बताओ क्या करना है, सेम सवाल, 100 सवाल का एक जवाब कि बहन जी या मैडम आप खुद समझदार हो, फ़ोन पे तो सारी बातें हो नहीं पाएंगी, ठीक है, तो शाम को हमारी ज़ूम मीटिंग होती है, आप ज़ूम मीटिंग में आइए और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। उसका नाम और अपना नंबर सेव करवा देना है आपको कि आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं शाम को आपको 7 बजे फ़ोन करूँगा, बैक कॉल करूँगा। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को भी सीधे सीधे आपने यही पूछना है कि क्या ब्रदर आप पढ़ाई के साथ साथ में अपना जेब खर्च निकालना चाहते हो, क्या सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो, ऑनलाइन क्या पढ़ाई के साथ में काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। बिल्कुल आराम से ये बात पूछनी है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए, आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। क्या आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में पैसा कमाना चाहते हो? उसका भी जवाब यस आएगा या तो नो आएगा। नो आएगा तो हम पूछेंगे क्यों नहीं कमाना चाहते, उसकी जो कमज़ोरी है वो पकड़नी है, वो क्यों नहीं कमाना चाहता, वो डरता है ऑनलाइन बिजनेस से या उसके पास टाइम की प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, जब वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो हम उसकी प्रॉब्लम को क्लियर कर पाएंगे। ओके, अब अगर वो पहले से नेटवर्कर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो आप लोग उससे फ़ोन कीजिए और उससे पूछिए कि सर आप क्या कोई बिज़नेस कर रहे हैं इस समय। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो बताएगा आपको कि हाँ मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ। आप उससे पूछिए आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हो, उसमें क्या होता है, उसमें कैसे पैसा कमाया जा सकता है। ये सवाल आप उससे पूछो कि उसमें कैसे पैसा कमाया जा सकता है। वो आपको अपने बारे में डिटेल देगा, फिर इसमें ये करना होता है, उसमें वो करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। बताने के बाद आप उससे सवाल पूछिए कि सर इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट लेना पड़ता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें वैसे होता है। फिर आप उनका एक्सपीरियंस पूछो, सर आपको कितना टाइम हो गया, आपने अभी तक कितना कमाया, और आपकी टीम कितनी बड़ी हो गई है, आप कितने टाइम से काम कर रहे हो। इससे क्या होता है, सामने वाले को ऐसा लगता है ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये मेरे साथ बिजनेस करेगा। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में फिर आप उससे बताओ कि ब्रदर बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, और मैं भी एक ऐसे ही ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, बस मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है, मेरा डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, मेरे वाले में 100% पे आउट मिलता है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, अनुमान है, आप और हम नेटवर्कर हैं, और एक नेटवर्कर देखो किस लिए काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, पैसा कमाने के लिए और सफल होने के लिए, राइट। अगर सामने वाला इस बात से एग्री है कि राइट हमने इस बिज़नेस को शुरू क्यों किया है, हमने इस बिज़नेस को पैसा कमाने के लिए शुरू किया, अगर सामने वाला इस बात पे एग्री होता है आपके, तो कंटिन्यू करिएगा, बात आगे कंटिन्यू रखिए कि हम पैसा भी कमाने के लिए काम शुरू किया हमने यहाँ पे, और अपना नाम कमाने के लिए, पैसे के साथ में नाम भी कमाएंगे और लोगों की हेल्प भी करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है लोगों की मदद करना, ठीक है, कि पैसा तो मस्ट ज़रूरी है ही। अब सामने वाले को बताओ कि सर यहाँ पे हमारे सिस्टम में आपको 100% पे आउट मिलता है, आपके लेवल का आपको 100% मिलता है, ठीक है, और बाकी सब कंपनियां कितना देती हैं, 5% 10% देती हैं। जो काम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में लोग 5 साल 10 साल में जो लोग पैसा कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा हमारे सिस्टम में लोग 1 साल के अंदर कमा लेते हैं, ठीक है। और हमारे सिस्टम में देखिए कोई एमडी, कोई सीएमडी, कोई बैंक अकाउंट या फिर बैक ऑफिस, ठीक है, ये सब नहीं है। हमारा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है, कभी ना बंद होने वाला प्रोग्राम है। ऐसा सिर्फ नेटवर्कर को आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देंगे,
कि हमारा सिस्टम क्या है, और थोड़ा सा उसको हो सकता है तो आप बता सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये आपको बताना होता है उसको थोड़ा सा, ताकि सिस्टम क्यों नहीं बंद हो सकता, इसमें एमडी सीएमडी की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोग्राम डाल दीजिए, कोई भी प्लान डाल दीजिए, उस प्लान को आप एडिट नहीं कर सकते, और किसी भी देश की कोई भी गवर्नमेंट इस प्लान को बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट पर एम्प्लॉयड कर दी गई है। और जब तक पूरे विश्व में इंटरनेट और बिजली रहेगी तब तक प्रोसेस चलेगा, या हमारा सिस्टम जो है तब तक चलेगा। क्या भाई साहब आप ऐसे सिस्टम में काम नहीं करना चाहते जहाँ पे आपको पूरी मेहनत का पूरा फ़ायदा मिले, आपकी अपलाइन डाउनलाइन से भी, जैसे कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ डाउनलाइन के काम करने से पैसा आता है, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन के सबके काम करने से पैसा आता है, एक दूसरे को वर्किंग के साथ में नॉन वर्किंग भी मिलती है, यानी वर्किंग के साथ में नॉन वर्किंग मिलती है। ऐसा आप सामने नेटवर्कर को आप बताएंगे। हमें सिर्फ नेटवर्कर को क्या करना है, अपने फोरसा सिस्टम की जो खूबियाँ हैं ना वो मोटा मोटा वहाँ पे बताना है, और उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि ब्रदर कि आप भले से बिजनेस हमारे साथ करो चाहे ना करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अपना बेटर लग रहा है तो बेटर तो हर किसी को लगता है अपना, ठीक है, अपना अपना जो आदमी कर रहा है ना सबके लिए अपना अपना बेस्ट है। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप फोरसास देखो, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वालों को अपने फोरसास प्लान को दिखाया है, ठीक है, और जिसने फोरसास के प्लान को अच्छे से देखा है और समझा है, उसने फोरसास को शुरू किया और किया भी है, और आज वो पैसे भी कमा रहे हैं। और हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस में ही काम कर रहे थे, ठीक है, तो हमने भी इसको जब देखा और समझा ना तो हमें ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आईडी ब्लॉक होने का ख़तरा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे टर्नओवर का कोई मतलब झंझट नहीं, यहाँ पे बाइनरी नहीं है, यहाँ पे लेग सिस्टम मेंटेन नहीं करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंगल लेग से भी पेमेंट आता है, अगर आपकी सिंगल लेग भी चलती है फिर भी पेमेंट आता है। और अगर आप जब तक जॉइनिंग्स नहीं लगा पा रहे हैं और अगर आपके लेवल अपग्रेड हैं तो भी अपलाइन के काम करने से पैसा आता है। तो ये जो खूबियाँ हैं ना हमारे सिस्टम की, ये हमें यहाँ पसंद आई, तो इसलिए इस सिस्टम को एक बार आप भी देखिए, ठीक है, रिक्वेस्ट कीजिए उसको कि ब्रदर आप भी देखो एक बार एक सिस्टम, अगर फ़ायदा समझ में आएगा तो मिलके करेंगे, मिलके बहुत बड़ी इनकम जनरेट करेंगे, ऐसा आप नेटवर्कर से बताएंगे, राइट। देखो सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि आपको कितना टाइम हो गया, आपने कितना कमाया, क्योंकि आपने उसकी इतनी इंक्वायरी ली है तो सामने वाला भी आपकी इंक्वायरी लेगा कि भाई साहब आपने अभी तक कितना कमा लिया, अगर इतना अच्छा सिस्टम है तो अभी आपने कितना कमा लिया। तो आप उसे जो भी है वो बताओ, रियलिटी है वो बताओ जो आपने कमाया है। अगर आपने कमाया है तो ठीक है, देन बेटर। अगर आपने जस्ट रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है, शुरू किया है, तो आप सामने वाले को बताओ कि ब्रदर अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, 2-4 दिन हुआ, अभी तो मैं सीख रहा हूँ, और अभी सीखते सीखते अभी मैंने कोई ज्वाइनिंग भी नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी मेरे सीनियर और अपलाइन की काम करने से मुझे $10 आया भी है। और जो जिसके साथ में मैं बिज़नेस कर रहा हूँ ना वो सर जो है ना एक्सपीरियंस भी हैं और 2 साल हो गए हैं, और 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने अभी तक ऐसा 30 लाख रुपए प्लस कमाया है, छोटी सी टीम को लेकर के 30 लाख प्लस कमाया है, और 15 साल का एक्सपीरियंस है उनको, ठीक है। और उनसे मैं अगर आपकी बात करवा दूंगा तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार आप सिस्टम को देखिए, हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आपने सामने वाले को बताना है, और डरना नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ठीक है पहले आप कमा लो उसके बाद में हम कमाएंगे, तो उनको बोलना है, आपको निडर होकर बोलना है कि ब्रदर हम तो कमाएंगे, वो तो बात अलग है, हमने तो बिजनेस शुरू इसलिए किया है कमाने के लिए, राइट। अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना वहाँ पे, क्योंकि आपको ये पहले दिन से मालूम होना चाहिए कि जब आप 100 लोगों से बातचीत करते हैं, 100 लोगों से, तो 100 के 100 लोग आपको हाँ नहीं बोलेंगे। कुछ लोग आपको मना भी कर देंगे, कुछ का मोबाइल स्विच ऑफ आ जाएगा, कुछ का नॉट रीचेबल बताएगा मोबाइल, और कुछ लोग सुनने के बाद भी मीटिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप 100 लोगों से बात करते हो तो 10 लोग रेडी होंगे, 10 में से आपके सिर्फ 1 लोग मीटिंग में आएंगे, 1 या 2 लोग मीटिंग में आएंगे, और जो बाकी के बचे हुए लोग होंगे उनको आप कल मीटिंग में बिठाइए, उनको दोबारा रिकॉल करिए, पूछिए क्या वो मीटिंग में थे, क्या बिजनेस प्लान देखा। देखो 10 लोग होंगे, तैयार किया आपने, हो सकता है कोई ट्रैफिक में फंस जाए, हो सकता है कोई हॉस्पिटल में कोई मैनेजमेंट में फंस जाए, ठीक है, हो सकता है किसी की मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो सकता है पहली बार हम किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है सामने वाले के दिमाग से उतर गया
और दिमाग से तब उतरता है जब आप बिना बताए लिंक भेज देते हो। जब आप लिंक फॉरवर्ड करते हो ना, लिंक फॉरवर्ड करने से पहले आप 10 के 10 लोगों को दोबारा फ़ोन कीजिए। अगर उनका फ़ोन उठता है तो उनको बताइए कि ब्रदर मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 7:45 की। और अगर उसका फ़ोन नहीं उठता है तो आपको लिंक नहीं भेजना है। जब तक सामने वाला शाम को हमें क्लियर ना कर दे दोबारा कि मैं फ्री हूँ, मैं देखने के लिए तैयार हूँ, तब तक आपको लिंक, यूट्यूब का वीडियो कुछ नहीं भेजना है। ठीक, आपको अगर भेजना ही है तो प्लान दिखाने के बाद भेजना शुरू करना है। जब तक सामने वाला प्लान ना देख ले तब तक आप उसे क्या भेज सकते हो, आप बड़ी बड़ी इनकम का जो कैप्शन होता है वो सामने वाले को भेज सकते हो आपकी बात हो जाने के बाद, अगर वो मीटिंग में नहीं आता है तो। क्योंकि आदमी पॉजिटिव कब होता है, जब वो बड़ी बड़ी इनकम का कैप्शन देखता है। ठीक है, और कैप्शन इकट्ठा नहीं भेजना है आपने, सुबह एक भेज दिया, दोपहर को एक भेज दिया, शाम को एक भेज दिया। इस तरीके से आपने इन्विटेशन देना है लोगों को। और लोग आपसे काफ़ी सवाल पूछने की कोशिश करेंगे, बिजनेस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे फ़ोन के ऊपर। लेकिन हमारा काम क्या है, हमें फ़ोन के ऊपर ज़्यादा समय नहीं देना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिर्फ इन्विटेशन देना है। हमारा केवल एक मकसद होना चाहिए, सामने वाला केवल जूम मीटिंग में आ जाए और पूरा प्लान देख ले। बस वो कैसे देखेगा, हम उसे क्या बोलें कि वो पूरा प्लान देखें। राइट, ये आपको सीखना है। इन्विटेशन देते समय आपको खड़े होकर इन्विटेशन देना है, बैठ के इन्विटेशन नहीं देना है, लेट के काम नहीं करना है। लेट के काम करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो जब आप खड़े होकर बिजनेस कर रहे होते हैं, खड़े होकर किसी से बात कर रहे होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और डरना तो बिल्कुल नहीं है कॉल करते समय। ठीक है, सामने वाला आपसे क्या पूछ सकता है, कई लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, कई लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि तुम कैसे कामों में फंस गए हो, ये सब काम बेकार होता है, अभी के अभी बंद कर दो। ठीक है, तो उससे नेगेटिव नहीं होना है आपने। आई होप कि आपको हाउ टू अप्रोच का ये जो छोटा सा सेशन है, ठीक है, ये आपको अच्छा लगा होगा। और लोगों की ना को हाँ में बदलने का तरीका क्या है, जब देखो लोग ना बोलते हैं तो आप उनका कारण ज़रूर पूछिए कि भाई साहब माफ़ी चाहता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ आप ऑनलाइन बिजनेस करके पैसा क्यों नहीं कमाना चाहते? दुनिया तो पैसे के पीछे तो सारी दुनिया परेशान है, और आप बता रहे हो पैसा नहीं कमाना चाहते। ठीक है, अब वो आपको बताएगा मैं पहले से सिस्टम में काम कर रहा हूँ, मैं क्या पहले से किसी नेटवर्क कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। ठीक है, आप कौन से नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हो, आप वहाँ पे कितना कमा चुके हो, वहाँ पे क्या भविष्य है आपका, यानी उसके बारे में आप डिटेल लीजिए, वही चीज़ें पूछिए जो मैंने बताया था। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है कि वो पहले से किसी कंपनी में काम कर रहा हो। राइट, किसी बाइनरी प्लान में काम कर रहा हो, मैट्रिक्स प्लान में काम कर रहा हो। तो अब वहाँ से आपको उसको उसकी जानकारी लेने के बाद उसको आप बताना है आपको, भाई साहब फिर वही बात बतानी है आपको। कौन सी बात बतानी है कि जहाँ पे भाई साहब अच्छी इनकम मिले, डेली कैश कर सको। हमारे सिस्टम में डेली कैश कर सकते हो, 100% पे आउट, आईडी ब्लॉक होने का खतरा नहीं है, फील्ड में जाने का कोई झंझट नहीं है, सेमिनार्स में जाने का खतरा नहीं, मतलब कोई फालतू खर्चा नहीं है। बिजनेस करना है तो सारा ऑनलाइन करना है, बहुत पैसा बच रहा है यहाँ पे। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में क्या होता है, अदर कंपनियों में क्या होता है, फील्ड में जाइए, प्रोडक्ट बेचिए, कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचाइए। बाइनरी प्लान होगा तो मैचिंग होगी तो पेमेंट मिलेगी। ठीक है, और मैट्रिक्स प्लान होगा तो आपको 2-3 साल तो आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी ही नहीं कि आपका खर्चा चल जाए। ऊपर से जितना आप फील्ड से, जितना आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कमाओगे नहीं, उससे ज़्यादा आपका फील्ड में खर्चा हो जाएगा। ठीक है, जो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं उनको हमने सिर्फ कंपेरिजन करके दिखाना है कि वहाँ और हमारे सिस्टम में क्या अंतर है, तब जाके सामने वाला थोड़ा एक्टिवेट होता है। और जो फीमेल्स हैं उनको कैसे आप मोटिवेट कर सकते हो कि बहन जी घर से जाना नहीं है कहीं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, हमारा बिजनेस करने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर ही काम करना सिखाया जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि आप घर पे बैठ के कमा सकते हो। और हमारे साथ में 30 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है, और क्या नाम है, सब लोग ऑनलाइन घर से बैठ के काम करना है। और अगर आपको ऑनलाइन से डर लगता है, अगर किसी को मान लो डर लगता है, वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करना चाहता, ऐसे काम बेकार होते हैं, तो उसके मन में थोड़ा सा बताओ कि मैडम क्या आप गूगल पे यूज़ करते हो, क्या आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, उसका कहीं ऑफिस नहीं है। ठीक है, वो भी विदेशी है, गूगल पे भी विदेश का, ये अपने इंडिया का नहीं है, लेकिन लोग उसे इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी तो एक ऑनलाइन सुविधा है ना, पेमेंट देने और लेने की। लोग शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, लोग कपड़े ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस करके पैसा भी तो कमाया जा सकता है। बस सही सिस्टम होना चाहिए, और एक बार आप सिस्टम को देखिए, इस तरीके से सामने वाले को आपको मोटिवेट करना है।
बाकी आप जितना ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से इस टॉपिक पे बात करेंगे, देखो हमें सिर्फ एक चीज़ फोकस रखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको इस ऑडियो के माध्यम से, हमारा मकसद उसको फ़ोन के ऊपर पूरी प्लान की जानकारी देना नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ वो 20 पॉइंट हमें बताना है सामने वाले को। अगर सामने वाला बोलता है ना कि इसमें कुछ बताओ आप, इसमें क्या खूबी है, अब आपको सिर्फ वही 20-21 पॉइंट जो हैं कि फोर्सेज, आपको अप लाइन डाउन लाइन से भी पैसा आता है फोर्साज में, ठीक है। फोर्साज एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई एमडी सीएमडी का हस्तक्षेप नहीं है। फोर्साज को कोई बंद नहीं कर सकता। फोर्साज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एम्प्लॉयड हुआ पड़ा है, ठीक है। तो उसको थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी है कि यहाँ पे पूरा एकदम सिक्योर प्लान है, सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे घपला नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी देनी है अगर कोई कुछ पूछता है तो, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे उस टाइम पे। और हमारा मेन मकसद है उसे जूम मीटिंग दिखाना कि भाई साहब आप 2-4 दिन प्लान देखिए, 2-4 दिन हमारी मीटिंग में आइए, बिजनेस देखिए। अगर बिजनेस पसंद आता है तो हम बिजनेस में आपको फ़ायदा नज़र आता है तो मिल के पैसा कमाएंगे। बार बार आपको इसी टॉपिक पे बात करनी है कि अगर आपको बिजनेस में फ़ायदा नज़र आता है तो मिल के काम करते हैं, मिल के पैसा कमाएंगे और हम लोग मिल के बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो जब ये बातें होंगी तो हमारा मकसद है केवल जूम मीटिंग तक दिखाना, प्लान दिखाना। अगर हम लगातार 12 महीने 36 दिन यानी 365 दिन हम लगातार लोगों को प्लान दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएंगे। हमारा एक ही फंडा होना चाहिए, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाइए। अगर आप 10,000 लोगों को प्लान दिखाने में कामयाब हो जाते हो, आपका काम है 10,000 लोग अगर प्लान देख लेते हैं तो आपके डायरेक्ट में कम से कम 1,000 लोगों की टीम होगी। कम से कम 1,000 लोग आपके डायरेक्ट में होंगे अगर आप 10,000 लोगों को प्लान दिखाते हो तो। यहाँ फोर्साज में सिंपल सा फंडा है, आप अगर ज़्यादा कमाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा लोगों से बात करनी होगी और ज़्यादा लोगों से बात करने के लिए आपको लोगों के पास कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो 450 की लिस्ट है वो तो सिर्फ 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हमें बाकी जो मीटिंग्स में आपको सिखाया जाता है कि लीड्स कहाँ से निकाली जाती हैं, तो वहाँ से आप 100 नंबर पर डे निकालिए, राइट। 100 नंबर निकालिए, 100 नंबर का टारगेट रखिए कि 100 कॉल आपको करना ही करना है, ठीक है। और जो यस कर देता है कि हम प्लान देखने के लिए रेडी हैं, उनका नाम अलग लिख लीजिए, उनका मोबाइल नंबर अलग लिख लीजिए और शाम के टाइम को उनको आप लिंक भेजिए। ओके, आई होप कि इस ऑडियो से आप और आपकी टीम अच्छे से सीखेगी हाउ टू अप्रोच कैसे करना है। बाकी आपको छोटे छोटे वीडियोज़ ऑडियोज़ ऐसे देते रहेंगे ताकि आपकी हेल्प हो पाए। ओके, थैंक यू सो मच।